जय हिंद दोस्तों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी के बारे में। दोस्तों अर्ध तरंग दिष्टकारी टॉपिक कहाँ से आया है? तो ये आया है दोस्तों दिष्टकरण से। दिष्टकरण किसे कहते हैं दोस्तों? प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता को दिष्ट धारा या वोल्टता में परिवर्तित करना ही दिष्टकरण कहलाता है और दिष्टकरण करने वाली युक्ति को दिष्टकारी कहते हैं। एक के बाद एक आपको परिभाषा ध्यान होना चाहिए। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता को दिष्ट धारा या वोल्टता में बदलना ही दिष्टकरण कहलाता है और ये प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता को दिष्ट धारा या वोल्टता में बदलने वाली युक्ति को दिष्टकारी कहते हैं। दिष्टकारी दोस्तों दो प्रकार की होती है, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी के बारे में। ये पढ़ना शुरू करें उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता को दिष्ट धारा या वोल्टता में बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? तो दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता को बनाने में कम खर्चा लगता है और दिष्ट धारा या वोल्टता को बनाने में ज़्यादा खर्चा लगता है। तो इसलिए अपन प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता को बनाया जाता है, फिर उसको बहुत सारी मशीनें जो हैं वो दिष्ट करंट ही लेती है, दिष्ट धारा ही लेती है या दिष्ट धारा पर ही काम करती है, इसलिए प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। ओके, ये आपको नॉलेज के लिए बताया गया है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। दोस्तों आपके बोर्ड के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, अर्ध तरंग दिष्टकारी भी महत्वपूर्ण है और पूर्ण तरंग दिष्टकारी भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों इन दोनों में से लगभग आपके एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अभी पढ़ने जा रहे हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। दोस्तों ये क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो इसका संरचना और दूसरा इसका कार्य प्रणाली। तो संरचना के अंदर आप देख सकते हैं कि ये इसका डायग्राम बनाया गया है, चित्र बनाया गया है, इसकी व्यवस्था किस प्रकार होती है। ये है दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। क्या होता है वो अपन फिर बाद में पढ़ेंगे, एक बार अपन जान लेते हैं कि ये क्या क्या है। ये है दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा और ये है अपना ट्रांसफार्मर। ये पूरा ट्रांसफार्मर कहलाता है। ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है, ये ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली है। फिर इसके यहाँ दोस्तों एक डायोड लगाया गया है, डायोड पीएन संधि डायोड। डायोड के बारे में अभी मैं बताऊंगा। और फिर यहाँ लगाया गया है दोस्तों लोड प्रतिरोध। तो एक बार जो लिखना है संरचना के अंदर, एक बार मैं वो बता देता हूँ कि इसी डायग्राम को बोलना है बस केवल, या इसी डायग्राम को लिखना है, इसकी संरचना हो जाएगी। तो कैसे? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ा जाता है, फिर ट्रांसफार्मर की दूसरी कुंडली से या दूसरी कुंडली के श्रेणी क्रम में एक डायोड तथा लोड प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। ये हो गई आपकी दोस्तों संरचना या बनावट। अब पढ़ते हैं अपन कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली पढ़े उससे पहले जान तो लें कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है और डायोड क्या होता है। दोस्तों एक एक करके समझते हैं। प्रत्यावर्ती धारा क्या है? परिपथ में प्रवाहित ऐसी धारा या वोल्टता जिसका मान तथा दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से बदलता रहे, तो इसे अपन प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता कहते हैं। जैसे ये अपना प्रत्यावर्ती धारा पहले प्लस में बढ़ा, जैसे बल्ब तेज जला फिर धीरे लगा, फिर तेज जला फिर धीरे, तो ये अपनी कहलाती है प्रत्यावर्ती धारा। इसका मान दोस्तों समय के साथ धनात्मक होता है, फिर ऋणात्मक होता है, फिर धनात्मक होता है, फिर ऋणात्मक होता है। ये अपने को इस डायग्राम में प्राप्त हो रहा है। निवेशी प्रत्यावर्ती विभव ये है, ये अपने को यहाँ मिलेगा। यहाँ से अपने को इस युक्ति या परिपथ के द्वारा अपने को इसमें दिष्ट विभव में या दिष्ट धारा में परिवर्तित करना है। तो प्रत्यावर्ती धारा के बारे में समझ में आया। ये दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत का संकेत है। क्या होता है संकेत? ये वाला, ये करके और ऐसा, ठीक बात है। और नॉर्मल आप जो संकेत किसी भी परिपथ में यूज करते हैं, ये वाला, ये दोस्तों दिष्ट धारा स्रोत का संकेत है, दिष्ट स्रोत का संकेत है। जैसे कि सेल के अंदर कौन सी धारा होती है दोस्तों? बैटरी सेल के अंदर दिष्ट धारा होती है और ये दिष्ट धारा का स्रोत है। ये भी बेसिक बताया जा रहा है। ओके, उसके बाद आता है दोस्तों ट्रांसफार्मर।
ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का मान एक परिपथ से दूसरे परिपथ में भेजता है। ये एक परिपथ है और ये दूसरा परिपथ है, तो एक परिपथ से दूसरे परिपथ में जोड़ने का काम कौन कर रहा है या भेजने का काम कौन कर रहा है? ट्रांसफार्मर कर रहा है। ये अच्छा, केवल इसका काम भेजना ही है क्या? डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। ये दोस्तों ट्रांसफार्मर का एक महत्वपूर्ण काम है कि ये वोल्टता का मान बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में भेजता है तथा वोल्टता का मान बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। ये हो गया आपके ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, उच्चाई और अपचाई। अगर ये वोल्टता का मान बढ़ा रहा है तो इसको उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, और वोल्टता का मान कम कर रहा है तो इसको अपन अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। इस टॉपिक के अंदर ये सारी बातें लिखें नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो संरचना पहले लिखवाई थी वो बात है। अब मैं आपको एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन में ये बता रहा हूं कि इसमें ये क्या क्या चीजें लगी हुई है। अब ये है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि इसकी अपन कार्यप्रणाली लिखेंगे तो ये सब आना जरूरी है। ये पता होगा तो आप कार्यप्रणाली बना पाएंगे इसकी। ओके, ये क्या है? ये पीएन संधि डायोड है। क्या है दोस्तों? डायोड। डायोड है, इसका पूरा नाम पीएन संधि डायोड है। और डायोड को इस तरीके से, इसका संकेत है ये पूरा, तो एक अलग नया टॉपिक बनेगा और उस टॉपिक में मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा भी। ये है अपना पीएन संधि डायोड। इससे दोस्तों अगर बैटरी के धन सिरे को ऐसे जोड़ दिया जाए और ऋण सिरे को एन से जोड़ दिया जाए। पीएन संधि डायोड है क्या दोस्तों? ये पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालकों से बनी एक युक्ति है। पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालकों से बनी युक्ति को पीएन संधि डायोड कहते हैं। और जब पी प्रकार को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाए और एन भाग को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाए तो इसे अग्र बायस डायोड कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अग्र बायस। और अग्र बायस के अंदर मैं यहां लिख देता हूं, अग्र बायस अग्र बायस में दोस्तों डायोड क्या करता है? चालक की तरह बिहेव करता है, मतलब इससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और यदि इसको अपन यहां से अगर ये वाला बैटरी जोड़ दें, इससे क्या समझे दोस्तों? इससे ये समझ में आ रहा है, ये बैटरी हटा के ये, मतलब पी भाग को बैटरी के ऋण सिरे से और एन भाग को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दें तो डायोड पश्च बायस में कहलाता है। और पश्च बायस में दोस्तों, पश्च बायस में डायोड कुचालक की तरह बिहेव करता है। किस जैसे? कुचालक जैसे। और इस समय इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो डायोड क्या है? पी प्रकार तथा एन प्रकार के अर्धचालकों से बनी एक युक्ति है जो अग्र बायस में चालक की तरह कार्य करती है और पश्च बायस में कुचालक की तरह कार्य करती है। ये आपका डायोड का है। पूरा तो एक नया पूरा टॉपिक बनेगा, उसमें आपको मजा आएगा। आप ही के क्लास का टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार पढ़ेंगे फिर जहां तक पढ़ेंगे, जिस भी क्लास में पढ़ेंगे आपके ये काम आता जाएगा। तो अभी तो ये डिस्क्रिप्शन में ये सब बताया आपको कि इसके अंदर ये आ रहा है। और लोड प्रतिरोध तो आप जानते हैं, प्रतिरोध क्या है? विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट को, विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट को ही प्रतिरोध कहते हैं। और इस लोड प्रतिरोध के सिरों पर ही दोस्तों इस प्रत्यावर्ती धारा, निवेशी प्रत्यावर्ती धारा का या वोल्टता का यहां निर्गत दिष्ट धारा या वोल्टता प्राप्त की जाती है। निर्गत प्राप्त किया जाता है इसके सिरों पर ही। तो ये आपको इस डायग्राम के बारे में पूरा बताया। फिर आपको ये बताया कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है और ये डायोड क्या होता है। ओके, अब अपन शुरू करते हैं इसकी कार्यप्रणाली। किसकी? अर्ध तरंग दिष्टकारी की। दोस्तों कुछ नहीं है, बस इसको यहां रखते जाना है और लिखते जाना है। एक बार मैं आपको समझा रहा हूं, लिखना वो का वो, ये एक एक शब्द लिखना है दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिए, फिर आप रिवर्स करके लिख लेना। ओके,
जब निवेशी प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र में ऊपर वाला धनात्मक होता है, प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र में बिंदु ए पर धन तथा बिंदु बी पर ऋणात्मक निवेशी प्राप्त होता है, इस समय डायोड के पी भाग को धनात्मक तथा एन भाग को ऋणात्मक सिरे से जोड़ा समझा जाता है, जिससे डायोड अग्रबायस की तरह काम करता है और अग्रबायस में डायोड चालक की भांति व्यवहार करता है, जिससे परिपथ में लगे लोड प्रतिरोध पर या लोड प्रतिरोध के सिरों पर निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त होता है। यहां पे ये ऐसे, ठीक बात है, ये प्राप्त हो गया। फिर ऋणात्मक अर्ध चक्र में नीचे वाला, तो ऋणात्मक अर्ध चक्र में ए बिंदु पर माइनस ऋणात्मक तथा बी बिंदु पर धनात्मक होने से डायोड का पी भाग ऋणात्मक सिरे से और डायोड का एन भाग धन भाग से जुड़े होने के कारण डायोड पश्च बायस में होता है, जिससे डायोड कुचालक की भांति व्यवहार करता है और लोड प्रतिरोध पर निर्गत कोई दिष्ट विभव प्राप्त नहीं होता या कोई विभव प्राप्त नहीं होता है। तो ये देख लीजिए, जगह खाली छोड़ दी है, कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ है, क्योंकि डायोड के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं हो सकती। जब जब पी भाग पर माइनस लगेगा तब तक डायोड कुचालक होगा, और कुचालक होगा तो विद्युत धारा प्रवाह संभव ही नहीं है। फिर इसके बाद पुनः जब द्वितीय धनात्मक अर्ध चक्र में फिर से ए बिंदु पर धनात्मक तथा बी बिंदु पर ऋणात्मक होने से डायोड एक अग्रबायस की तरह कार्य करता है, जिससे डायोड एक चालक की भांति व्यवहार करता है और फिर से लोड प्रतिरोध पर एक निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त होता है। इसी प्रकार द्वितीय ऋणात्मक अर्ध चक्र में फिर से ए बिंदु पर ऋणात्मक तथा बी बिंदु धनात्मक होने के कारण डायोड पश्च बायस में काम करता है, जिससे लोड प्रतिरोध पर कोई निर्गत विभव प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार एकांतर क्रम में हमें निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त होता है। एकांतर क्रम का मतलब एक बार प्राप्त हुआ, एक बार नहीं हुआ, फिर एक बार प्राप्त हुआ, फिर एक बार नहीं हुआ, इस तरीके से हमें प्राप्त होता है। इसलिए इसे जब एक देख लीजिए, एक पूर्ण निवेशी संकेत दिया गया, इसको पूर्ण निवेशी जो है निवेशी प्रत्यावर्ती विभव दिया गया, तो अपने पास अर्ध तरंग विभव ही प्राप्त हो रहा है। ये आधी तरंग है, अगर पूरी मिलती तो ये पूरा इस तरीके से जाता है, अर्ध तरंग विभव प्राप्त हो रहा है, इसीलिए इसे अर्ध तरंग दिष्टकारी कहा गया है। ये आपका आ गया है पूरा का पूरा दिष्टकरण किसे कहते हैं, फिर दिष्टकारी किसे कहा गया है, कितने प्रकार का होता है, और पहला अर्ध तरंग दिष्टकारी का डायग्राम बना रखा है, फिर इसकी संरचना लिखनी है, फिर इसकी कार्यप्रणाली, जो कि मैंने अभी आपको बताया। सेम वैसा का वैसा ही लिखना है। एक बार मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ कि संरचना में क्या लिखना है, फिर से एक बार, ताकि आपको रिवाइज रहे। ये बीच में मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया, ये आपको सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए बताया है। तो आपको लिखना कैसे है संरचना के अंदर, इसमें दोस्तों ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से एक निवेशी प्रत्यावर्ती स्रोत को जोड़ा जाता है, जबकि ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली से एक श्रेणी क्रम में डायोड तथा लोड प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। ये हो गई आपकी संरचना। फिर आपका आ जाएगा कार्यप्रणाली। जब निवेशी प्रत्यावर्ती विभव में प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र में बिंदु ए पर धन तथा बिंदु बी पर ऋण होता है, तो पीएन संधि डायोड अग्रबायस में होने से यह एक चालक की तरह व्यवहार करेगा, जिससे परिपथ में लगे लोड प्रतिरोध के सिरों पर निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त होगा। फिर ऋणात्मक अर्ध चक्र में बिंदु ए पर ऋण तथा बिंदु बी पर धन प्राप्त होने से पीएन संधि डायोड पश्च बायस में होने के कारण कुचालक की तरह व्यवहार करेगा और लोड प्रतिरोध पर कोई भी निर्गत विभव प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार द्वितीय धनात्मक अर्ध चक्र में फिर से ए बिंदु पर धन तथा बी बिंदु पर ऋण होने से डायोड अग्रबायस में होने से चालक की भांति व्यवहार करेगा और लोड प्रतिरोध पर निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त होगा। और द्वितीय ऋणात्मक अर्ध चक्र में ए पर ऋण तथा बी पर धन होने से फिर से डायोड
पश्च बायस में होने के कारण कुचालक की भांति व्यवहार करेगा और परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस प्रकार एकांतर क्रम में निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त होता है। इसे हम अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। दोस्तों समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे पूर्ण तरंग दिष्टकारी के बारे में। थैंक यू।